नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज चंद हदीस से गुफ्तगू को शुरू करते हैं और आज की गुफ्तगू का जो मौजू होगा कि आम इंसानों को आपस में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह का बिहेवियर एक बंदे का होना चाहिए। एक समाज में रहने वाला बंदा, उसके ऊपर अपने मुसलमान भाइयों के क्या बड़े बड़े मोटे मोटे क्या क्या हुकूक है। हुकूक तो ज्यादा है, लेकिन वो मेजर पॉइंट हाईलाइट करूंगा। मेजर पॉइंट कि अगर आपने उस मेजर पॉइंट को पकड़ लिया और उसके मुताबिक अमल शुरू कर दिया, उसके तहत छोटे बहुत सारी चीजें और हुकूक अदा होते जाएंगे खुद ब खुद। इसके ऊपर एक रिवायत पढ़ता हूं। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल जनाइज़ में लाए, हदीस नंबर 1183। फिर मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम किताबुस सलाम में लाए, हदीस नंबर 2162। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ी व इत्तिबाउल जनाइज़ी व इजाबतुद दावती व तशमीतुल आतिसी औ कमा क़ाल। फिर इसी से मिलती जुलती एक और हदीस है, वो भी पढ़ देता हूँ, फिर इसके मजमून में गुफ्तगू करते। ये जो रिवायत है दूसरी, ये भी सही बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम में है। इमाम मुस्लिम किताबुस सलाम में इस हदीस को लाए, हदीस नंबर 2162 ही है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन क़ील मा हुन्ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दआका फ़अजिबहु व इज़ा इस्तनसहका फंसह लहु व इज़ा आतसा फहमिदल्लाहु फशम्मितहु व इज़ा मारिदा फ़उदहु व इज़ा माता फत्तबिअहु औ कमा क़ाल। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में फरमाया कि 5 हुकूक है, एक रिवायत में फरमाया कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमानों के 6 हुकूक हैं। तो मैं 6 हुकूक वाली रिवायत पढ़ता हूं, क्योंकि 6 में 5 है ना, एक इजाफी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं, यानी हुकूक है, जो हर मुसलमान ने दूसरे मुसलमानों के एतबार से अदा करने हैं। ये जिम्मेदारी उठानी है कि ये हुकूक उससे सलब नहीं होने चाहिए। अल्लाह रसूल ने पाबंदियाँ लगा दी हैं और ये हक दिया है कि वो दूसरे मुसलमान का इस बाब में एहतराम किया जाए। नंबर 1 तो फरमाया, जब तुम किसी से मिलो तो सलाम करो। नंबर 2, जब वो तुम्हें दावत दे तो उसे कबूल कर लो। नंबर 3, जब वो तुमसे हमदर्दी और खैर खाही का तालिब हो तो उसके साथ हमदर्दी से पेश आओ। नंबर 4, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम जवाबन यरहमुकल्लाह कहो। नंबर 5, जब वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करो। 6, जब वो वफात पा जाए तो उसके जनाजे में साथ रहो। पीछे वाली रिवायत भी पढ़ देता हूँ। ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मुसलमान पे दूसरे मुसलमान के 5 हुकूक हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। नंबर 2, बीमार की इयादत करना। नंबर 3, जनाजे के साथ मिलना। नंबर 4, दावत कबूल करना। और नंबर 5, छींक का जवाब देना। अब इन बातों को जरा इस्लाह मुआशरा पे रख के जरा गौर करें तो सही। सलाम एक ऐसी चीज है, आप चाहते हैं कि मैं मोहब्बत का बाइस बनूं, मैं वजह बनूं दूसरे के दिल में, मेरी वजह से मोहब्बत पैदा हो, तो सलाम करें। ना देखें किसी का स्टेटस क्या है, किसी का रंग क्या है और किसी का मिजाज क्या है, किसी को इस पैमाने पे मत तोले। मुसलमान है ना, आप करीब से गुजरे तो सलाम कर दें। इसका फायदा क्या होगा? सलाम एक ऐसा आला है जिससे आप दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। और अगर बंदे को ये हो कि यार दूसरे भी मेरे साथ खैर खाई के साथ
मोहब्बत के साथ पेश आए तो यही सलाम करें। यह सलाम दूसरे मुसलमान के दिल में आपकी मोहब्बत भी दाखिल करेगा और यह सलाम दूसरे के दिल में आपको महबूब भी बना देगा। सलाम करने के लिए शनाख्त का होना जरूरी नहीं है। यह मुसलमानों को एक यूनिटी पे कायम रखने के लिए कि मुसलमान यकजहती में रहे, इकाई पर रहे, मुसलमान समाज के अंदर मोहब्बत एक इकाई पे रहे। तो जिन चीजों ने मोहब्बत को एक इकाई पे रखना था, एहतराम इंसानियत को एक इकाई पे रखना था, उनमें से एक सलाम है। आप सलाम करें। आज आपने सलाम किया है, जिसको आपने सलाम किया है वो पहले अगरचे आपको सलाम ना करता हो, लेकिन चूंकि आज आपने पहल कर दी है सलाम करने की, अब वो जब गुजरेगा ना तो वो कोशिश करेगा पहले मैं सलाम करूं। इससे दो मुसलमानों के मां बहन मुसलमानियत का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है, और जितना मुसलमानियत का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है, समझो कि ईमान मजबूत होता चला जाता है। सलाम के मौजू पे मेरा अलग आगे दर्स आना, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात क्या फरमाई? फरमाया कि जब वो तुम्हें दावत देना तो उसे कबूल फरमा लो। बेतकल्लुफ दावत नहीं, माना कि कोई खुद आकर आपको दावत दे तो ये समझ के रद्द ना करेंगे तो मेरा स्टेटस ही नहीं है, ऐसे बंदे की दावत पे जाऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, मेरे पास तो पैसा है, मैं तो बैंक बैलेंस रखता हूं, कोठियां बंगले कारें ये वो, मेरा तो स्टेटस ही बहुत ऊंचा है, मेरा हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, इस गरीब के घर में दावत पे जाऊंगा? नहीं, इस्लाम तो इजाजत नहीं देता। ये सोचने वाला बंदा और इस तरह की ज़हनियत रखने वाले बंदे से एक सवाल पूछा जाए, क्या आप मुसलमान है? अगर वो कहे हाँ मैं मुसलमान, उन्हें कह रहा आपका दीन तो आपको इजाजत ही नहीं देता इस चीज की। मुसलमान तो आप दीन की वजह से ही है ना भाई। आपने दीन इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और वो तकदाते दीन पर, ज़रूरियात दीन पर आपने कहा मेरा ईमान है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बासी बअदल मौत। आपने कहा कि मैं ईमान लाया हूं, आपने दीन का कलिमा पढ़ लिया ना अल्लाह रसूल का, आप मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए आप। तो अगर आप मुसलमान हैं तो जो रवैया आप इख्तियार कर रहे हैं, दूसरे के बारे में एक निजी सोच रख रहे हैं, इस्लाम और दीन तो आपको इजाजत ही देता है इसकी। हाँ, आका अलैहिस्सलाम का मिजाज क्या था? हुजूर अलैहिस्सलाम को तो जो कोई आम बंदा भी दावत देता तो आका अलैहिस्सलाम चले जाते। सीरत रसूल ने क्या सिखाया? सीरत रसूल ने यही सिखाया। हजरत इत्बान बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस उठा के पढ़े ना मुस्लिम शरीफ के किताबुल ईमान के अंदर, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे तो नबीना हो गए। पहले बिनाई कमज़ोर, जब तक बिनाई कमज़ोर थी तो आते रहते थे, लेकिन नाबीना हो गए, नजर आना कम हो गया, तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे घर आए, दावत दी हुजूर को आकर, आका मेरे घर आए। और फिर आगे हदीस में आता या सैयदी या रसूलल्लाह, और वहां आकर किसी जगह नमाज पढ़ दे, फिर जहां आपके कदम लगेंगे वो मेरा मुसल्ला बन जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ में। अब देखिए, एक साहबी रसूल है, आंखों से नाबीना है, आका अलैहिस्सलाम शहंशाह कायनात है, मखलूक में हुजूर से बढ़कर कोई किसी का हुदा है ही नहीं। कायनात में एक ही जात है कि फजीलतें जिनके गिर्द घूमती रहती है, और मम्मा फजीलत है वो। जिसको छू ले फजीलत बन जाए, बुला ले तो फजीलत बन जाए, किसी को देख के मुस्कुरा दे तो फजीलत बन जाए। यानी मुस्कुराए हुजूर है, पर जिसके लिए मुस्कुराए उसको अजमत मिल गई है। छुआ हुजूर ने है, पर जिसको छू लिया उसको इज्जत मिल गई है। तो आका तो मम्मा फजीलत है, हुजूर से बढ़कर तो कोई नहीं। तो शहंशाह कौन हुए? मखलूक में हुजूर से बढ़कर तो कोई शहंशाह नहीं, कायनात में आका से बढ़कर तो किसी का मुकाम और मर्तबा नहीं। उन्होंने आके अर्ज की या रसूल आप हमारे घर आए। तो कहते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम उनके घर गए, कोई यार महसूस नहीं की।
फिर इसी तरह मैंने वो वाकया सुनाया था, वो यहूदी के बेटा था जो भी कलमा पढ़ने से पहले की बात है, तो क्यों आया नहीं वो, तो आका अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ गए कि नहीं उसके घर। इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया है कि उनके घर में एक महदूद सा सामान था, कुछ जंगे खंदक का मौका था, तो उन्हें देखा हुजूर ने पेड़ पे पत्थर बांधा है, और सहाबा ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो भूख की वजह से पेड़ पे पत्थर बांधा, तो सहाबा किराम ने भी पेड़ पे पत्थर बांध लिए कि जीना मरना तो इनको ही इस हस्ती के लिए ही है ना, अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, और अगर भूख की वजह से इन्होंने पेड़ पे पत्थर बांध लिया है तो सहाबा ने भी बांध ली। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह आप हमारे घर आए, आपकी दावत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत दी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत कबूल करते साथ ही यह फरमा दिया कि जो चीज़ पकाओ, यानी ये खाना पकाने का जो सामान है, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक ये शुरू नहीं करना। आटा गुंद गया हो तो पकाना शुरू नहीं करना, ठीक है। अगर खाना पक गया हो तो डाल के देना शुरू नहीं करना। तो फिर रिवायत में लफ्ज आते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आए तो फरमाया आटा और हंडिया ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने आटे में और हंडिया के अंदर अपने लुआब दहन डाल दी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो शायद 10 सहाबा का खाना बनाया होगा, उनके पास एक ही बकरी थी, तो आका अलैहिस्सलाम तो 80 सहाबा के साथ तशरीफ ले गए। वो फिर पूरा वाकया है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए रोटियाँ पकती गई, आटा ख़त्म नहीं हुआ, सालन डाल डाल के देते रहे तो सालन भी ख़त्म नहीं हुआ। वो 10 सहाबा का खाना था, 80 से ज़्यादा सहाबा खा गए हैं, और वो सालन भी वैसे ही, रोटी भी वैसे ही, और बाद में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला के घर वालों ने खाया होगा उसको। अब आप देखें, आका अलैहिस्सलाम को हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने दावत पे बुलाया, वो उसने अमीर आदमी नहीं थे, वो कह रहे एक ही बकरी थी जो हुजूर के आने पे मैंने ज़बह कर दी। इसका मतलब ये कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला माल वाले बंदे नहीं थे। हुजूर को दावत दी तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, सारे सहाबा भी साथ आ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा ने यह सिखाया कि जब आपको कोई दावत दे, स्टेटस कोई चीज नहीं होती, सबसे बड़ा स्टेटस यह होता है मोमिन का कि उससे कभी किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, असियत ना पहुंचे। यह मुसलमान का स्टेटस है, और किसी की दावत इसलिए कबूल नहीं करनी कि ये मेरा, इसका और मेरा स्टेटस एक नहीं है, मैं अमीर आदमी हूं, और अगर कोई थ्रेट लगे और आपकी अमीरियत सारी पानी में बह जाए तो आपका क्या बनेगा। तो गौर करना चाहिए। हुजूर की सुन्नत यह है कि जब मुसलमान को दावत दी जाए तो क्या करे, मुसलमान कबूल कर ले और उस दावत में शरीक हो, ताकि दोनों मुसलमानों के माबैन मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार हो। जैसे सलाम करने से मोमिनीन मुसलमीन के आपस में माबैन मोहब्बत बढ़ती है, इस तरह कोई दावत दी तो उसकी दावत पे जाओ, ताकि वहां जब जाओ दावत पर तो तुम्हारे और उस मुसलमान के माबैन मोहब्बत बढ़े। सीरत रसूल ये सिखा रही है। अच्छा, तीसरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसलमान, जब वो तुमसे हमदर्दी और खैर खाही का तालिब हो तो उसके साथ हमदर्दी से पेश आओ। मुसलमान तुमसे तवक्को रखे कि मेरे ऊपर परेशानी आई है और ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, ये मेरा कज़न, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा मोहल्लेदार, ये मेरी खैर खाही करेगा, ये इस परेशानी में मेरे काम आ सकता है, वो उम्मीद रखता है, और ये तुम्हें पता है कि वो तुमसे उम्मीद रखता है। तो फरमाया कि जब वो तुमसे हमदर्दी की उम्मीद रखता है तो उसकी उम्मीद पे पूरा उतरो, ताकि तुम दोनों के माबैन मोहब्बत बढ़े। फिर आगे देखिए, चौथी बात फरमाया कि जब मुसलमान, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम जवाबन में यरहमुकल्लाह कह दो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, यरहमुकल्लाह, कि अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करना, ए मौला इस पर रहम फरमा, यरहमुकल्लाह, मौला इस पर रहम फरमा। अब छींक आए किसी को, और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने छींक को सुना है वो कहे यरहमुकल्लाह, इसके जवाब में ये कहे। अगर किसी बंदे को अरबी नहीं आती तो कोई कहे, छींक आए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जवाब में उर्दू में कह दे अल्लाह आप पर भी रहम फरमाए।
ये कह दे, ये भी जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हदीस पाक के लफ्ज पढ़ देगा तो अब अल्फाज की बरकत भी मिल जाएगी। जब कहेगा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर भी रहमत फरमाए, रहम फरमाए। उलमा ने लिखा है कि छींक का जवाब देना ये वाजिब है। ये कब वाजिब होता है? जब आपको पता है कि किसी को छींक आई है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और आपने ये सुना है और मजलिस एक ही है, तो अब उसका जवाब देना क्या हो गया? वाजिब हो गया। उसका जवाब देना जरूरी हो गया, उसका जवाब देना चाहिए। अगर किसी को छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे और आप आगे बढ़ के यरहमुकल्लाह कह दे, यानी उसने दुआ की तो आप भी उसके लिए दुआ फरमा दें। तो जब इस तरीके से आप दुआ करेंगे तो दो मुसलमानों के माबैन मोहब्बत बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मोहब्बत बढ़ेगी। फिर अगली बात देखें, पांचवी बात फरमाया कि जब वो बीमार हो जाए तो उसकी तीमालदारी करो। कितनी? जितनी कर सकते हो। माल से कर सकते हो, माल से करो। अगर माल नहीं है, मोहब्बत से कर सकते हो, मोहब्बत से करो। कुछ भी नहीं है, जाके उसकी तबीयत ही पूछ लो, उसके लिए दुआ कर लो। ये तो महंगी चीज नहीं है ना। लेकिन मुसलमान, मोमिन मुसलमान बीमार हो जाए, उसको लापरवाही से, यूं लापरवाह ना हो उसके लिए, जाके आदत करो। अगर दूर रहता है तो जैसे आज इंटरनेट का दौर है, वीडियो कॉल भी हो सकती है, मोबाइल है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी हो सकती है। तो क्या करें? कॉल कर ले और कॉल करके तबीयत पूछ ले, और वीडियो कॉल कर ले ताकि वो आपको देखे, आप उसको देखें, हाल दरियाफ्त कर ले अगर वो किसी और दूसरे शहर में है। और अगर आपको पता है कि वो मेरे ही शहर में है, मैं चंद कदम उठाऊंगा तो उसके घर चला जाऊंगा, या मेरे मोहल्ले में ही है तो मैं चंद कदम उठाऊंगा तो उसके घर चला जाऊंगा, या वो मेरा पड़ोसी है तो मैं 2 कदम उठाऊंगा तो उसका दरवाजा आ जाएगा। तो क्या करें? दरवाजा खटखटाकर जाकर इयादत करें, उसकी तबीयत पूछे, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है उसको ढारस की जरूरत है। तो आका की सुन्नत तरबियत कर रही है, जब मुसलमान मोमिन बंदा कमजोर पड़े तो जाके ढारस बन जाओ, इयादत करो। क्योंकि जब किसी मरीज की इयादत की जाती है, ये एक तरीका है उसके दिल में अपनी मोहब्बत उतारने का। जिसने इयादत की है, इयादत एक ऐसा अमल है कि इस करने से बंदा अपनी मोहब्बत मरीज के दिल में डालता है, और इयादत का जो अमल है ये मरीज के दिल में इयादत करने वाले की इज्जत को बढ़ा देता है। और फिर आज आप इयादत के लिए आए हैं ना, आपने एक अच्छा काम शुरू किया है। कल आप बीमार हो जाएंगे तो वो भी जानेगा कि यार मैं बीमार हुआ था तो मेरा भाई मेरी इयादत करने आया था। अब पता चला वो बीमार है तो वो आपकी इयादत करने आएगा। तो दोनों के माबैन मोहब्बत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोलिए। मंशा सीरत मुस्तफा ये है कि इस मुआशरे की इस तरह तरबियत की जाए कि एक दूसरे की कदरें एक दूसरे के दिलों में जिंदा की जाए, एहसास जिंदा किया जाए, 2 दिलों में मोहब्बत जिंदा की जाए, एक दूसरे को अहमियत एक दूसरे की दिलों में जिंदा की जाए। मोमिन के एक मुसलमान की दूसरे के दिल में और उसकी पहले के दिल में मोहब्बत और अहमियत जिंदा की जाए कि ये मुसलमान है, ये बड़ा अहम शख्सियत है, आम आदमी नहीं है। अच्छा, अगली बात देखें, फरमाया कि जब वो वफात पा जाए तो उसके जनाजे पे जाओ। आज मुआशरे ने किया क्या? हर चीज को फॉर्मेलिटी बना ली है। बाज इलाकों में, बाज खित्तों में, बाज तबीयतों में ये चीज है, कोई फौत हो जाता है तो जो फौत हो जाता है उसके घर जाके बैठते हैं, उसके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की जाती है, जनाजे में पैदल चल के जाते हैं, मैयत को कंधा देते हैं, और इवन के जनाजा होने के बाद भी लवाहिकीन के साथ रहते हैं कि अब उनको ढारस की जरूरत है, ये वक्त है उनके ऊपर मुश्किल, ढारस की जरूरत है। तो वो ढारस बने रहते हैं कब्र में उतारने तक, बाद में दुआ मांगते हैं, इवन के लवाहिकीन के साथ वापस आते हैं, तो एक ढारस बन जाते हैं। लेकिन आज आप इसके ऊपर गौर करके देख ले, जो अपनी आंखों से देखा वो मुशाहदा आपको बता रहा हूं। अब वो दोस्तियां भी नहीं रही,
हालांकि दोस्ती ये पहली अच्छी थी कि दोस्त फोत हो जाता था, वो साल साल अपने दोस्त को भूल नहीं पाते थे, उसके से ये इसाले सवाब करते थे, साल साल अपनी जिंदगी के अंदर अपने दोस्त के लिए खत्म करवाया करते थे, कुरान पढ़ाया करते थे। साल में जब उसकी बरसी आती, ये मेरा दोस्त था फौत हो गया, पर उसकी बरसी को नहीं भूलता था कोई भी। अब तो दोस्त फौत आ जाए तो पूछते हैं कि जनाजा कब है, मैं मीटिंग में हूं, मैं फला जगह हूं, मैं दुकान पर हूं। अच्छा चलो फौत हो गए, जनाजा कब है, बताया जाता है जनाजा फला वक्त में है। अच्छा मैं आ रहा हूं, वो जनाजे का वक्त आ गया, जनाजा हो भी गया, अब मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। ये सारी बातें करने वाले ने मरना नहीं है। आखिरी खैर खाई किसी मरने वाले बंदे से जो होती है ना, आखिरी खैर खाई मिन हिस्सुल मजबूस का जनाजा होता है। एक बात बताएं, एक दोस्त है, सारी जिंदगी वफा की, आपकी खुशी में आपके साथ रहा, आपकी गमी में आपके साथ रहा, और उसके जनाजे के ऊपर आप नहीं है, क्या उसकी रूह देखती नहीं होगी इस चीज को? ये सारी चीजें गौर तलब है, ये गौर तलब है। जब कोई फौत हो जाए, उसके लवाहिकीन के साथ जाकर ताज़ियत करे, उसकी मैयत के साथ चले, उसके जनाजे के साथ चले, उसके जनाजे को कंधा दे, उसके लिए दुआए मगफिरत करे, उसके लिए कुरान पढ़े। ये सारी जिम्मेदारी है एक मुसलमान की। अब एक और भी तरीका नया आया है जनाजे का, वो मेरी कौम ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें अन करीब बहुत तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अखलाकियात में गिर के तरक्की कर रहे हैं और मालो दौलत में बढ़ के तरक्की कर रहे हैं। ये मुआशरा इस तरह भी जा रहा है, जिसमें पैसा है उसमें हम आगे हैं। अखलाकियात दिन बर दिन दिन बर दिन दिन बर दिन खत्म होते चले जा रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी का कभी सोचते भी नहीं। एक माजूर आदमी है, वो जनाजे के साथ चल नहीं सकता, बूढ़ा आदमी है, वो जनाजे के साथ चल नहीं सकता, ये उज़र समझ में आता है, ये समझ में आता है। ऐसे बूढ़े बंदे को तो इजाजत देती है शरीयत कि वो अगर खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ ले, उसको तो शरीयत ने भी इजाजत दी। लेकिन एक बंदा तंदुरुस्त हो, वो अपने सारे कामों में तंदुरुस्त चलता फिरता हो, पर पड़ोसी मर गया है तो उसके जनाजे के साथ चल के उसकी मैयत को कंधा नहीं देता, मोटरसाइकिल के ऊपर किक मार के पहले जनाजगाह पहुंचा हुआ कि चलो बाद में मैयत आ जाएगी। बड़ा सोना हक अदा किया है। ये मेरे माशरे की तलख हकीकत है, खुदा की कसम। देखिए, उज़र को शरीयत एक्सेप्ट करती है, लेकिन उज़र ही नहीं है, मिजाज बन गया कि मैं इसकी मैयत के साथ चल के आऊं। तो आपके साथ भी तो चल के आएंगे ना लोग। आज आप चल के जाएंगे किसी के साथ तो कोई आपके जनाजे पे चल के आएगा। आज आप कंधा देंगे तो आपके जनाजे को कंधा दिया जाएगा। आज आप इसाले सवाब करें तो आपको भी इसाले सवाब किया जाएगा। देखिए, अच्छाई का बदला अच्छाई होता है, और अगर अच्छाई करोगे अच्छाई पाओगे, और अगर अच्छाई की नहीं है तो अच्छाई की तवक्को मत रखें। ये मैं मुआशरे को ये बात समझा रहा हूं। एक मुसलमान की कदर व मंजिलत को लोग आहिस्ता आहिस्ता अब ये खत्म होती जा रही है बात। यह है जनाजे का हाल। हम सुना करते थे अपने बुजुर्गों से कि जब मैयत हो जाती थी ना किसी के घर में, तो कई कई दिन लोग मजाक में बात नहीं करते थे। लोगों के मिजाज के अंदर, यानी वो जो मजाक आपस में होता है मुस्कुरा के बात करना, लोग कई कई दिन मुस्कुरा के बात नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं यार फौत हुआ है कोई, उसका इतना असर पड़ता था तबीयत पर। करीब करीब के काम करने वाले लोग कई कई दिन काम नहीं करते थे। लोग कहते थे कि नहीं यार, कम से कम 3 दिन तो लोग काम करते नहीं थे। वो ये समझते थे कि यार, यानी वो गम रहता था तबीयत के ऊपर। अब मैयत घर में रखी हुई है, और जहां दरिये बिछाकर तस्बीह लेकर पढ़ने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करनी है या इसाले सवाब करना है पढ़ के, ठीक है, उसके ऐबों के ऊपर बात हो रही है। वो बंदा तो मर गया है, आपको क्या जरूरत है उसके ऐबों पे बात करने की? और उसके ऐबों पे बात करने वाले के अपने ऐब खत्म हो गए। खुद आप तो नामे अमाल ऐबों से भरा पड़ा है, गुनाहों से लेस हुआ पड़ा, काला हुआ पड़ा है पूरा नामे अमाल। तो वहां बैठ के मैयत के ऐबों के ऊपर बात करने वाला किस गैरत के साथ ये बात कर रहा है? ये सोचने की बात है। ऐसे मौके के ऊपर बंदे को अपनी मौत याद आनी चाहिए।
कि यार आज मैं किसी मैयत में बैठा हूं, कल मेरी मैयत पे भी ये दरिये बिछेगी, लोग आएंगे। आज अगर मैं किसी के साथ अच्छा नहीं हूं ना, तो लोग आके इन्हीं दरियों के ऊपर बैठ के मेरी भी तौहीन करेंगे, क्योंकि मैंने किसी के बारे में अच्छे और खैर वाले लफ्ज नहीं बोले थे। बुजुर्ग उलमा, हमारे दीन की तरबियत हमें यही सिखाती है, जब कोई बंदा दुनिया से चला गया ना, उसकी ऐब पे गुफ्तगू मत करो। कुछ करना है ना, कुछ देना है उसको, तो उसको दुआ दे दो, उसको ज़रूरत है। इसाले सवाब कर दो, उसको ज़रूरत है। उसकी जिम्मेदारी है जो पीछे छोड़ गया, अगर आप उसमें कोई करैक्टर अदा कर सकते हैं तो उसको मैनेज करवा दो। ये चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, माहौल बदल गया। क्या है, मोबाइल है और मैयत पे बैठे हैं, और जनाब अली मैयत पे बैठ के भी फेसबुक चला रहे हैं, उसमें गाने भी चल रहे हैं। मरने का क्या कोई असर नहीं है मोमिन के? आज मौजूदा कल्चर के अंदर बंदे को मरने का तो गम ही नहीं रहा, खुदा की कसम, क्योंकि हम गम करते नहीं है किसी का। अपने आप को इतना मीडिया में या दुनिया की गारतगरी में इतना हमने अपने आप को बंद कर दिया है, कोई मर गया है, हमारे ऊपर अब वो दर्द नहीं है। मौत का नाम आता था ना, लोग अपने गुनाहों को याद करके रोते थे। आज लोग मरने पे गुनाह करते हैं। कोई मर जाए ना, उसकी मैयत के ऊपर बैठ के भी गुनाह करने से बाज नहीं आते। हत्ता कि अगर किसी बंदे की कब्र की खुदाई की जा रही है, वो अल्लाह के बंदो, यहां पर किसी ने आना है, किसी मुर्दा ने आना है। जो बंदा फौत हो गया ना, ये उसकी आरामगाह है, उसको यहां लिटाया जाएगा। ये हर किसी को मिलनी है। हर किसी की कब्र खुदती आई है। जो खोद रहे हैं ना, आज ये किसी की कब्र को खोद रहे हैं, कल इनकी भी कब्र खोदी जाएगी। ऐसा ही होता आया है, यही तरीका है। तो पहले पता, कब्र खोदने वाले आंसू बहाते थे, रोते थे, साथ कब्र खोदते थे और साथ तस्बीह पढ़ते थे, हैं। और जब तक मैयत उसके अंदर दफन न कर दी जाए और दुआ मांग के घर न चले जाए, अपनी जुबान को तस्बीह के साथ पुर रखते थे और दुआएं मांगते थे, या अल्लाह इस ज़मीन के अंदर जिसने दफन होना है, ये उसके लिए बाबरकत बना दे। और आखिरी दम तक दुआएं मांगते रहते थे। अब क्या हुआ? अब तो कब्र खोदने वालों को यह चीज याद ही नहीं रहती मैंने मरना भी है कि नहीं, क्योंकि जिसको कब्र देखकर अपनी मौत याद आए ना, वो कब्र के ऊपर कभी भी मजाक नहीं उड़ाता किसी का। वो कब्र के ऊपर खड़ा होकर कम से कम नमाज तर्क नहीं करता। ये किस तरह की कब्र है यार? बनाने वाले खौफे खुदा इतना निकल गया तबीयतों के अंदर, खोद कब्र रहे हैं। 3 आजादें आई है, जमातें हो गई हैं, उन्हें नमाज नहीं पढ़ी। मौत का डर ही नहीं। तो सीरत तैयबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये सिखाती है कि मोमिन के जनाजे में जाओ। मोमिन का जो जनाजा है ये वो आखिरी खैर खाई है, उसके बाद आपका और उसके साथ कोई मेल जेल नहीं। आखिरी मुलाकात जनाजा है। और यार आखिरी मुलाकात, आज किसी बंदे ने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाना हो ना, तो आखिरी मुलाकात, हालांकि उसने वापस आ जाना है, वापस आ जाएगा, वो 1-2 साल रहेगा, वापस आ जाएगा, लेकिन चूंकि उसने कुछ अरसे के लिए बिछड़ना है ना, तो सारे उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और किस तरीके से मतलब ये गम करते हैं कि हमसे जुदा हो रहा है। वो अल्लाह के बंदो, वो तो बिल्कुल आप जो मर गया है, वो तो बंदा यही बता, उसकी मैयत, उसका जनाजा ये बता रहा है कि मेरी ये जियारत आखिरी बारी होनी है, उसके बाद ये चेहरा तुम्हें जिंदगी में नजर नहीं आएगा। मौत से पहले जो इसने बात की है वो आखिरी बात थी, अब मरने के बाद ये बात नहीं करेगा। तो उसको छोड़ने जाने वाले लोगों के ऊपर उसकी मोहब्बत का गलबा कैसा होना चाहिए? ये चीजें खत्म होती जा रही है, ये दफन होती जा रही है, क्योंकि ये चीजें पता कब तक, इसका इस्तेहजार दिलों में पता कब तक था? जब तक मोहब्बत और अहमियत थी। अब मोहब्बत भी निकल गई तो अहमियत कहां रहनी है? तो दिलों से ये चीजें खत्म होती जा रही। इनको आबाद करना है,
आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ने ये जो पॉइंट तरबियत में दाखिल फरमाया कि मोमिन मर जाए तो उसके जनाजे में जाओ, इसका मतलब यही है, यही वो तरीका है कि जिससे मरने वाले की लवाहिकीन के साथ हमदर्दी की जा सकती है। वही एक जरिया है कि जो मरने वाले के साथ आखिरी उसने सलूक है वो यही है। और जनाजा में अक्सर एक जुमला बोला करता हूँ, इसके ऊपर बयान को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, जनाजा एक ऐसी चीज़ है, जनाजा होता खामोश है। जिस चारपाई के ऊपर जनाजा रखा होता है ना, वो चारपाई उसके ऊपर लेटा हुआ बंदा बोलता नहीं है, पर वो चारपाई एक खामोश पैगाम मुंतकिल कर रही होती है, जिसको दिल वाले समझते भी हैं और बददिल लोग समझते भी नहीं। जो दिल वाले समझते हैं तो वो कहते हैं कि चारपाई पुकार के ये कहती है, मोमिन बंदे दुनिया के धोखे में मत रहना, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज, शैतान के मकरो फरेब में न रहना, शैतान बड़ा मक्कार है। मेरी तरह की दुनिया तुम्हें अपनी रोशनाइयों में गुम ना कर ले और यादें इलाही से दूर ना कर दे। देखो, मेरा जनाजा जा रहा है, बचोगे तुम भी नहीं। आज मेरा जनाजा जा रहा है, कल तुम्हारा भी उठाया जाएगा। मुझसे जितनी नेकी हो सकी मैंने कर ली। तुम्हारे सांस है, सांस का माना तुम्हें मोहलत है, मोहलत का माना तुम तौबा कर सकते हो, तौबा का माना अल्लाह की रजा के रास्ते पे आ सकते हो। अल्लाह की रजा का रास्ता ये अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का माना ये है कि तुम्हें अल्लाह अपनी रहमत में कबूल फरमा लेगा। अल्लाह की रहमत के इस्तेहकाक का माना ये है कि तुम जन्नत में जाओगे। लिहाजा इन 6 पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया सीरत रसूल के तहत। नंबर 1 कि जब मिलो तो एक दूसरे को याद कर लेना, सलाम करो। नंबर 2, जब वो तुम्हें दावत दे तो कबूल कर लो। नंबर 3, जब वो तुमसे हमदर्दी की ख्वाहिश करता हो तो उसकी हमदर्दी करो। जब मुसलमान को छींक आए तो जवाब दो, यरहमुकल्लाह कह के दुआ दो। नंबर 5, जब वो बीमार हो जाए तो जाके आदत करो, और जब फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ो। फरमाया ये वो रास्ते हैं जिससे मुसलमान कम्युनिटी के अंदर मोहब्बत को बोया जा सकता है। अगर चाहते हो कि मोहब्बत का बीज इस कम्युनिटी में मिनहइसुल मजमू बो दिया जाए तो ये उसके फार्मूले दिए हैं आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ने। तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत